हे गाइस, वेलकम टू माय मेंटरशिप। और ये मेरी मेंटरशिप का पहला लेक्चर है। अब देखो, इस मेंटरशिप में हम मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, मार्केट को फील करना सीखेंगे, मार्केट को समझना सीखेंगे। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको मार्केट को फील करना आना चाहिए, आपको चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। और उसी को हम इस मेंटरशिप में मास्टर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग हो इस मेंटरशिप को बहुत सीरियसली लोगे, आप हर एक लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे। देखो, मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मेंटरशिप का पहला लेक्चर या तो 3 दिन के अंदर या फिर नेक्स्ट संडे तक अपलोड हो जाएगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेंटरशिप में लेक्चर कब आएगा, जल्दी जल्दी लेक्चर लेके आओ। क्या हमें यहाँ पे भी हर एक लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा? तो देखो यार, मुझे लेक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दिन बैठूंगा, मैं 8 से 10 लेक्चर बना के मेंटरशिप खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप सीरियसली सीखो और अपने अंदर पेशेंस रखो। देखो, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप वैसे भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में जितना काम टेक्निकल्स का है ना, उतना ही काम आपके माइंडसेट का, आप कितना पेशेंस रखते हो, आप कितने डिसिप्लिन हो, उसका भी है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी डिसिप्लिन नहीं हो, आपको सब्र नहीं है, तो आप यहाँ पे भी वो चीज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप अपने पीओआई तक मार्केट के आने का वेट कभी नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि मैं यहाँ भी ट्रेड ले लूं, मैं वहां भी ट्रेड ले लूं। और यही सबसे बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग का, लोगों के लॉस करने का। देखो, आज मैंने जो ट्रेड ली थी, मैंने टेलीग्राम पे एक ट्रेड शेयर की थी जिसके अंदर क्या था, एशियन की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रहा था। अब मैंने ये आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते। चलो, वो ऑब्जर्व नहीं करते, पर अगर आपको मैं एक बात बताऊं ना, मैंने पहले ही बता दिया होता कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी 30 से 40% ऐसे लोग होते जो वहां पे ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं करते? मे भी हो सकता है उन्हें डर हो, मे भी पास्ट में उन्होंने ऐसे लिए हो, उनकी वजह से उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे, उनको बहुत कुछ पता होते भी वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उस कैटेगरी में आओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपने पैसा दिया है, वैसे ये इतना ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी अगर आपने दिया है, मैं तो कहता हूं कि आपने कहीं पे अगर 10 रुपए भी खर्च किए हैं, तो उस 10 रुपए के बदले में आपको जो मिल रहा है ना, उसका आप पूरा यूज करो, उसको अच्छे से सीखो। तो यहाँ पे भी आपने जितने रुपए दिए हैं, आप उसके बदले में आपको जो भी मिल रहा है, हर एक चीज को प्रैक्टिस करो और टाइम दो। कोई अगर ऐसा सोचता है ना कि मेरे को एक साथ 10 लेक्चर दे दो, मैं सारे एक ही दिन में देख लूंगा और अगले दिन से मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये कभी नहीं होगा। हम जब लेक्चर देखते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ईजी है, हम भी चार्ट में जाके इसको यूज कर लेंगे। लेकिन जो रियल ट्रेडिंग होती है, उसमें सब कुछ बहुत अलग होता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ध्यान से देखना और जितना हो सके एक वीडियो को उतना प्रैक्टिस करना। मैं आपको कितना भी कुछ बता दूं, कितना भी कुछ समझा दूं, आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप खुद से ट्रेड लोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। देखो, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस बात को यहीं पे क्लोज करता हूँ और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने 100% पूरा डीपली यूट्यूब पे समझाए हैं। अगर मैं सेम टॉपिक को किसी अलग तरह से वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस मेंटरशिप को देखने से पहले आप लोग यूट्यूब की सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखना और उनको देख के प्रैक्टिस करना, फिर इस मेंटरशिप को देखना। ताकि क्या होगा ना, आपको ज्यादा नॉलेज मिल सके। मैं वही कॉन्सेप्ट वापस से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। हाँ, मैं फिर से एक बार पीओआई लिक्विडिटी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ वही जो काम की हैं और वही जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जिनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, उन्हें हम एक बार फिर से वापस जरूर एक्सप्लेन करेंगे। एक और बात, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपके जो डाउट सेशन है ना, वो मंथली सॉल्व करूंगा। मंथ के एंड में जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, मैं लाइव आके उनको सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मंथ के एंड में एक बार लाइव आऊंगा, तो आपके लेक्चर्स तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जो डाउट सॉल्विंग होगी वो बहुत धीरे धीरे होगी। और उसकी वजह से क्या हो सकता है ना, कि आपको डाउट तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन उनको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है, और मैं ये ट्राई करूंगा कि जैसे ही हमारा एक लेक्चर आ जाएगा ना, उसके 2 या 3 दिन बाद जब आप उस लेक्चर को प्रैक्टिस कर लो, आप उसे पूरा समझ लो, आप उसे मार्केट में अप्लाई करो, उसके बाद हम एक डाउट सेशन रख लेंगे। इससे क्या होगा ना, एक लेक्चर आएगा, फिर उस लेक्चर पे हम डाउट सेशन करेंगे, फिर दूसरा लेक्चर, फिर उस पर डाउट सेशन। मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग ऐसे करें। तो ये बात भी हो गई। अब जैसे आज लेक्चर आ रहा है ना, तो मैं संडे तक ट्राई करूंगा कि हम एक डाउट सेशन करें। अभी तक हमने कुछ इतना पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी संडे को हम एक डाउट सेशन करेंगे जिसके अंदर मैं आपको पूछूंगा, आपसे बातें करूंगा
क्या आप लोगों को ट्रेडिंग में क्या इशू आ रहा है, कौन से ऐसे रीजन है जिस वजह से आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके अंदर डर है, फियर है, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइव में, जो कि संडे तक होगी। तो चलो अभी हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम कुछ पीओआईज को पढ़ेंगे। पीओआईज में सबसे जरूरी क्या है, हम सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। हम किसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं? एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। अब ये दोनों मिलके एक पीओआई बनता है, इतना तो हमको पता है, और हम सबसे ज्यादा यूज भी इसको ही करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को मैंने मैसेजेस देखे थे, बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट भी पढ़े थे। क्या कमेंट पढ़े थे? कि ये एफपीजी है, मान लो ये क्या है हमारा एफपीजी, ये क्या है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक हमारा एफपीजी हो गया, एक हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब ये पूरा मिलके एक पीओआई बनता है, और मैंने यूट्यूब की वीडियो में आपको ये बताया हुआ भी है कि हम सबसे ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पे आता है और एफपीजी से ही चला जाता है। हम यहाँ पे वेट करते रह जाते हैं, लेकिन मार्केट हमारे लेवल पे भी आता है, हमारे पीओआई पे भी आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पूरे पीओआई के अंदर हम एफपीजी नहीं ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड मिस हो जाता है। दूसरा हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार लास्ट टाइम तो मार्केट एफपीजी से ही चला गया था, तो इस बार मैं कहां से ट्रेड लूंगा? एफपीजी से। तो हम यहां से ट्रेड लेते हैं अपनी। यहाँ पे हमारा होता है स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। मोस्टली लोग जब एफपीजी से ट्रेड लेते हैं ना, तो स्टॉप लॉस एफपीजी से नीचे ही रखते हैं, और मार्केट क्या करता है, इनका एसएल लेता है और ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला जाता है। ये भी बहुत बार होता है। और अगर हम ये पूरा एसएल रखेंगे ना, तो हमारा एसएल बहुत बड़ा होता है, और उसके बाद जब हम 1:3 लेने जाएंगे तो वो टारगेट भी बहुत बड़ा हो जाता है। देखो, अगर हम नए नए ट्रेडर हैं तो हमको इतनी होल्डिंग करने में डर लगता है, मैं भी मानता हूं, और लगना भी चाहिए। समझ लो इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर आपका एसएल हो रहा था 30 पिप्स का, आपने यहां से एंट्री ली और अब आपका एसएल हो रहा है 60 या 70 पिप का, तो वहीं अब आपको कैप्चर करना पड़ेगा 200 से भी ज्यादा पिप्स। और अगर हम नए नए ट्रेडर हैं तो इतनी होल्डिंग करना इनिशियल फेज में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा एसएल छोटा हो और हम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम ऐसा पता लगा सके कि मार्केट कब एफपीजी से जाएगा, कब ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा? तो देखो, ऐसा कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं। जब वो कंडीशन फुलफिल होती हैं, जब मार्केट वो कंडीशन बनाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस कंडीशन में मार्केट एफपीजी से जाए। और ऑर्डर ब्लॉक की भी कुछ कंडीशन है, जब मार्केट वैसी कंडीशन बनाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जाए या फिर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके जाए। ये भी हम समझेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं मार्केट जिसकी लिक्विडिटी लेता है। देखो, कोई भी चीज ट्रेडिंग में 100% नहीं होती, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ऐसी कंडीशन फाइंड करें जो मैक्सिमम टाइम होती हैं। तो चलो उन्हीं के बारे में अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो, मार्केट में एफपीजी 3 कैंडल से मिलकर बनता है। जैसे अगर बाइंग का एफपीजी है तो ये पहली कैंडल, मान लो ये पहली कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल, यहां पे हो जाएगी आपकी दूसरी कैंडल, और यहां पे हो जाएगी आपकी तीसरी कैंडल। ये 3 कैंडल है, 3 कैंडल के कलर से फर्क नहीं पड़ता। इनकी मैं एक बार विक ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दी इनकी विक। अब आप देखोगे जो फर्स्ट कैंडल की विक है, फर्स्ट कैंडल की विक कहां पे है, यहां से लेके यहां तक। मैं इसका कलर चेंज करता हूं। फर्स्ट कैंडल की वीक ये है, यहां से लेके यहां तक। सेकेंड कैंडल को हमको कुछ नहीं करना है, हमको थर्ड कैंडल की वीक को मार्क करना है। तो थर्ड कैंडल की वीक, ऊपर वाली वीक नहीं, हमें नीचे वाली वीक को मार्क करना है। तो मैं इस थर्ड कैंडल की वीक को भी मार्क कर देता हूं। अब देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई मतलब जो ऊपर वाली वीक है, और थर्ड कैंडल का लो मतलब जो नीचे वाली वीक है, वो दोनों आपस में मीट नहीं कर रही है। मीट मतलब अगर ये वीक यहाँ पे होती ना, अगर ये जो वीक है, तो अब देखो ये दोनों वीक आपस में मीट कर रही है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों वीक आपस में मीट नहीं करनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, एफपीजी। जस्ट इसका ऑपोजिट डाउन साइड के लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे ये फर्स्ट कैंडल, समझ लो ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल। ये हो गई थर्ड कैंडल। डाउन साइड में कैंडल का कलर क्या हो सकता है,
रेड हो सकता है, तो मैं एक बार इनको रेड कर लेता हूं। ये हो गया रेड कलर। और अब देखो फर्स्ट कैंडल का हाई और जो थर्ड कैंडल है उसका लो, इन दोनों की जो वीक है वो आपस में मीट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो गैप बना, जो सेकंड कैंडल के अंदर ये जो गैप बना है ना, मतलब सेकंड कैंडल के राइट साइड में फर्स्ट कैंडल का कोई पार्ट नहीं है और सेकंड कैंडल के लेफ्ट साइड में भी थर्ड कैंडल का कोई पार्ट नहीं है। इसी को हम कहते हैं एफपीजी। ये हो जाता है एफपीजी। अब देखो अगर कोई स्विंग है, मान लो मार्केट ऐसे स्विंग बनाया है, एक मार्केट ने ऐसे स्विंग बनाया है। अब इस स्विंग की जो लास्ट कैंडल होगी ना, वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी हो। तो ये इस स्विंग की लास्ट कैंडल है, इसके साथ यहाँ पे एफपीजी भी है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरी की पूरी कैंडल हमारा क्या होगी? ऑर्डर ब्लॉक। इसको अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। वही बातें मैं रिपीट करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कि यूट्यूब की वीडियोस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एक और कंडीशन, अगर यहाँ पे एफपीजी नहीं होता, ये लास्ट कैंडल है, ये इस सेलिंग की लास्ट कैंडल है जिसने इस स्विंग का हाई लगाया हुआ है, ठीक है। इस कैंडल ने इस स्विंग का हाई लगाया है और अगर मान लो इन दोनों के बीच में एफपीजी नहीं है, ये एफपीजी यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या उस कंडीशन में ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा? नहीं होगा। हमें क्या करना है, इससे नीचे वाली कैंडल को देखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, इसके नीचे तीन कैंडल देखेंगे। तो ये हो गई मान लो थर्ड कैंडल, यहाँ पे ये हो गई यहाँ पे थर्ड कैंडल। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडल का, बस तीन कैंडल हमको देखनी है। तो ये हो गई तीन कैंडल। अभी ये थर्ड कैंडल की यहाँ पे हो गई वीक, ये थर्ड कैंडल की यहाँ पे क्या हो गई? वीक। अब देखो इस कैंडल की वीक का हाई और इस कैंडल की वीक के लो, इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब यहाँ पे क्या है? एक एफपीजी। तो इस कंडीशन में हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ये वाला। क्यों ये वाला हो जाएगा? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एफपीजी के साथ होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एफपीजी नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ। जिस कैंडल के साथ एफपीजी है वो लास्ट कैंडल हमारा क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक। और ये एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों मिलके एक पीओआई बनता है। मतलब मार्केट अगर इसके अंदर आ रहा है ना, तो वो यहां से भी रिवर्स हो सकता है, वो यहां से भी रिवर्स हो सकता है, और वो इस पार्ट से भी रिवर्स हो सकता है। तो एफपीजी से भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक से भी हो सकता है, वो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। अब हम सबसे पहले ये कंडीशन पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे मार्केट के एफपीजी से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पे मार्केट के एफपीजी से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं? तो सबसे पहला तो होता है जब मार्केट एक स्विंग ले ले। एक स्विंग ले ले मतलब समझो मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। मार्केट क्या करे, ये एक स्विंग ले ले, जो भी ये स्विंग होगा उसको ब्रेक करें और उसके बाद नीचे जो पहला एफपीजी होगा ना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट वहां से ही ऊपर चला जाए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे हैं ना, मार्केट ऑलरेडी उनके एसएल ले चुका है। जब मार्केट उनके एसएल ले चुका है, उसे बहुत ज्यादा फ्यूल मिल चुका है। मार्केट का फ्यूल क्या होता है? लोगों के एसएल। और लोगों के एसएल मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ पे होते हैं, स्विंग के नीचे। तो ये एक स्विंग है, इसके नीचे बहुत से लोगों के एसएल होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे। अब मार्केट आया, इन सब के एसएल लिए। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि मार्केट सीधा एफपीजी को ही टैप करके भाग जाए, वो बहुत ज्यादा नीचे ना आए। तो एक ये कंडीशन है जहां पे मार्केट एफपीजी से ही रिवर्स हो सकता है। चलो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। अब ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया और नीचे आया। अब इस कंडीशन में देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, एक स्विंग बनाया और फिर नीचे आया। अब जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे देखो क्या है, एक है ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये रहा हमारा एफपीजी, जो कि हैं
ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है? जब एफपीजी थोड़ी फील हो जाती है और उसके बाद जो गैप बचता है ना, उसे हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। जैसे यहाँ पे ये पूरा एफपीजी था यहाँ तक, ये पूरा एफपीजी था यहाँ तक, इतना ये ऑलरेडी फिल कर चुका है मार्केट। तो ये जो बचा हुआ है ये हमारा है ब्रेक अवे गैप। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक अवे गैप। अब यहाँ पे मार्केट एफपीजी से ही ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी सारे लोगों के ऐसे ले चुका है, तो अब इसके पास इनफ फ्यूल है जल्दी से ऊपर जाने के लिए। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। इस स्विंग को ब्रेक किया मार्केट ने, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल चले गए। जब यहाँ पे एसएल चले गए तो हम क्या देखेंगे कि इस स्विंग के बाद जो पहला एफपीजी होगा ना, मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस एफपीजी से ही ऊपर चला जाए। तो कहाँ पे है पहला एफपीजी? चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक एफपीजी है, ये क्या है? एक एफपीजी। अब इतना मार्केट एफपीजी को ऑलरेडी फिल कर चुका है, तो ये हमारा हो गया ब्रेक अवे गैप। और देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेक अवे गैप को टैप करता है और ऊपर चला जाता है। और कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये रहा, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, एक स्विंग को ब्रेक किया। जब एक स्विंग को ब्रेक कर दिया तो अब हमको ये माइंड में आना चाहिए कि हाँ, मार्केट ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के ऐसे ले लिए हैं। हो सकता है कि मार्केट बहुत फास्ट यहाँ से रिवर्सल करे। और कहाँ से करे? एफपीजी से। तो ये रहा एफपीजी, ये रहा फर्स्ट एफपीजी, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला गया। ऑब्वियसली हम एफपीजी पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि मार्केट ने अगर ऑलरेडी एक बार लोगों को ट्रैप कर दिया है तो दूसरी बार वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो जो पहला पीओआई होगा वहीं से ऊपर चला जाएगा। और मार्केट करता भी कुछ ऐसा ही है, पहले पीओआई से ही ये ऊपर चला जाता है। और देखते हैं अगर कोई एग्जाम्पल दिखता है तो। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग बनाया और अब क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी। जब इसकी लिक्विडिटी ली है तो मार्केट क्या करेगा, एफपीजी पे आया और इस एफपीजी से ही ऊपर चला गया। यहाँ पे भी मार्केट ने ऐसे ही मूव किया। और कहीं पे अगर ये कंडीशन दिखती है तो ठीक है, और कहीं पे कहीं नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी कंडीशंस बता दी हैं। तो पहला एफपीजी से जाने का रीज़न क्या हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी लोगों को ट्रैप कर दे और उसके बाद पहले पीओआई से ही निकल जाए। यहाँ पे ऐसे एक स्विंग बनाए, इसकी लिक्विडिटी ले और यहाँ पे जो पहला एफपीजी हो वहां से ही ऊपर चला जाए। तो देखो, एक कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरी कंडीशन डिपेंड करती है कि मार्केट इस टाइम क्या कर रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है। मार्केट तीन तरह से बिहेव कर सकता है, या तो बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो, ठीक है, या फिर वो बहुत स्ट्रांगली बियरिश हो, ठीक है, या फिर मार्केट क्या कर रहा हो, साइडवेज एक रेंज में फंसा हुआ हो। अब ये मार्केट की तीन कंडीशन है जैसे वो मूव कर सकता है। अब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो जब वो इतना ज़्यादा बुलिश है तो वो ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ से मूव किया और फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप करे, फिर ऐसे मूव करे, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप करे, फिर ऐसे मूव करे, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप करे। नहीं, इस कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, अपसाइड गया, पहले एफपीजी को लिया फिर ऊपर, पहले एफपीजी को लिया फिर ऊपर। तो ये एक कंडीशन हो गई। और अगर मार्केट बियरिश है तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पे एफपीजी से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एफपीजी से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एफपीजी से नीचे आएगा। नहीं, वो क्या करेगा, उस टाइम पे डीप रिट्रेसमेंट करेगा। वो क्या करेगा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा फिर रिवर्स होगा, फिर एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा फिर रिवर्स होगा। अब देखो, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो गोल्ड जो था, जो मार्केट था ना, वो एक रेंज में फंसा हुआ था। जब रेंज में फंसा हुआ था तो वहां पे हम हर टाइम क्या करते थे, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते थे। मार्केट अगर एफपीजी से मूव भी कर जाता था ना, तो उस ट्रेड को हम छोड़ देते थे। हम वेट करते थे कि हम तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट किस में आए, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए। और मोस्टली हर बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आके ही ट्रेड देता। जैसे कि अगर मैं आपको इनके भी एग्जाम्पल दूं तो देखो, यहाँ पे हम थे, ये मार्केट क्या था, एक रेंजिंग मार्केट। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, एक रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। और यही कारण है कि मार्केट यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता,
यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता, और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से जाता। यही कारण है कि मार्केट इतने टाइम में हर एक ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे रहा था। हाँ, उसने कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन अगर आप 10 ट्रेड लेते ना इन ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आपकी 1 या 2 ट्रेड में ही वो फेल करता मार्केट उस कंडीशन को, और मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या करता, ऑर्डर ब्लॉक से ही ऊपर जाता। तो ये एक कंडीशन थी। लेकिन जब मार्केट ने एक मोमेंटम गेन कर दिया, मार्केट में क्या हुआ, एक मोमेंटम आ गया, वो साइडवेज मार्केट से निकल के अब क्या कर रहा है, बुलिश हो चुका है, और बुलिश भी बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है। तो अब क्या करेगा गोल्ड, आपको लगता है कि इतना ऊपर जाएगा और फिर इतना नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर गया, जब भी रिटेस्ट करने आएगा तो पहले एफपीजी से ही क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। ये रहा फर्स्ट एफपीजी, यहां से ही ऊपर, यहां पे आया, ये रहा फर्स्ट एफपीजी, यहां से ही ऊपर, यहां पे आया, ये रहा फर्स्ट एफपीजी, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया है, यहां से ऊपर। फिर मार्केट आया, ये रहा फर्स्ट एफपीजी, और यहां से ऊपर। फिर मार्केट नीचे आया, ये रहा फर्स्ट एफपीजी, यहां से ऊपर। फिर मार्केट नीचे आया, ये रहा फर्स्ट एफपीजी, और यहां से फिर से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे मार्केट बिहेव कर रहा है। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमें भी अलग अलग सोचना पड़ता है। यहाँ पे हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि एफपीजी से हमें ट्रेड लेनी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करना है। अगर एफपीजी से ट्रेड मिल रही है तो हमें एफपीजी से ही एंटर होना है। तो यहाँ पे हम एफपीजी से एंटर होते, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, और यहाँ पे भी होते, और यहाँ पे भी होते। तो हर जगह हम कहाँ से ट्रेड ले रहे थे, एफपीजी से। क्यों ले रहे थे, क्योंकि मार्केट में बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा नीचे रिटेस्ट नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे मार्केट नीचे आने की कंडीशन बना रहा है, तो क्या हम यहाँ पे वेट करते हैं कि नहीं मेरी ट्रेड तो तभी होगी जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम इसका वेट नहीं करते। या फिर यहाँ पे हम ऐसा वेट करते हैं कि मेरी ट्रेड तो तभी होगी जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा। तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। अगर रेंज में है तो वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा। मार्केट अगर बहुत ज्यादा बुलिश है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट पीओआई को ही टैप करके ऊपर जाता रहेगा, और हमें वहीं से अपनी ट्रेड लेनी है। ये जो अभी मार्केट चल रहा है ना, इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, मतलब बहुत ज्यादा आसान है। मैं आगे आपको एक दो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। यहाँ पे भी वो वर्क करेगी, लेकिन इस मार्केट के अंदर उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। टारगेट्स भी बहुत बड़े मिलते हैं, एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। फिलहाल अभी ये जो बुलिश मार्केट चल रहा है ना, सबसे इजी और सबसे सिंपल मार्केट है ये पैसा बनाने का। ठीक है, तो दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, तीसरी कंडीशन में और बता देता हूं कि कब एफपीजी ज्यादा वर्क करने के चांसेस हैं। तो चलो उसको भी देखते हैं। तीसरी कंडीशन देखो, मान लो ये एक एफपीजी है, ये क्या है, एक एफपीजी है, और ये इसकी मिड लाइन है। मिड लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इस एफपीजी पे जाओगे, सेटिंग के अंदर जाना, और ये मिडल लाइन को टिक कर लेना, तो आपकी जो मिड लाइन है वो आ जाएगी। अब देखो, अगर ये एफपीजी है तो एफपीजी का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं एफपीजी स्टार्ट। ठीक है, ये जो एंडिंग पार्ट होता है जहां पे एफपीजी खत्म हो रहा है या फिर ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एफपीजी एंड। और ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका और भी नाम है, लेकिन मैं इसको कहता हूं एफपीजी मिड जोन। क्या कहता हूं, एफपीजी मिड, इतना आप कह सकते हो। अब देखो, एफपीजी जब वर्क करता है ना, तो एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी कैंडल, मान लो ये कोई कैंडल है, कलर में एक बार इसका चेंज करता हूं, मान लो ये कोई कैंडल है, अब ये एफपीजी के अंदर आई और इसकी वीक ने क्या किया, इसकी वीक ने इसके 50% जोन को टैप किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये जो एफपीजी मिड वाला जोन है ना, इसको टैप करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इस कंडीशन में एफपीजी के वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर यही कैंडल यहाँ पे आए, मिड पार्ट को अगर टैप भी ना करें और ऐसे ही रिजेक्शन दे दे, यहां से एफपीजी के इस जोन से, मतलब मिड वाले
और स्टार्ट वाले इस जोन से ही अगर रिजेक्शन दे दें तो भी एफपीजी के वर्क करने के चांसेस ज़्यादा है। मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं तो कोई कैंडल अगर इस 50% जोन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, कोई कैंडल अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती हैं, ऐसे ऐसे क्लोजिंग दे देती हैं, तो फिर मैं ज़्यादातर किसका वेट करता हूँ, मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक में आने का। और अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता, इधर से ही फिर रिजेक्शन दे देता है। देखो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। अगर 10 में से कोई कॉन्सेप्ट 7 बार भी काम कर रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा है। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि एफपीजी में मार्केट जब भी ऐसे रिजेक्शन देता है ना, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फिर वो एफपीजी से ही ऊपर चला जाए। लेकिन जब इसके 50% के नीचे मार्केट कैंडल क्लोजिंग कर देता है, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट क्या करे, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और फिर ऊपर जाए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब मार्केट इसके अंदर ऐसे क्लोजिंग दे देता है ना, तो या तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता हूँ। समझ लो फिर भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया और यहाँ से बाइंग की कंडीशन बना रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है वो, अब बाइंग की कंडीशन बना रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने लॉट को हाफ कर लेता हूँ। जितना भी मैं लॉट लेता हूँ उससे आधा लॉट मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐसी कंडीशन में। तो ये मैंने आपको एक और कंडीशन बता दी एफपीजी की। ये होता है एफपीजी का स्टार्ट, ये होता है एफपीजी का एंड और ये होता है इसका मिड पार्ट। अगर मिड पार्ट के ऊपर से ही कैंडल रिजेक्ट कर रही हैं तो हम एफपीजी को कंसीडर कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एफपीजी। लेकिन अगर मिड पार्ट के नीचे कैंडल क्लोज कर रही हैं तो उस टाइम हमें ध्यान रखना है, या तो हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें और फिर भी अगर यहाँ से ही रिजेक्शन आ रहा है तो हम अपनी क्वांटिटी को हाफ कर लें। चलो इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ से अगर मार्केट एफपीजी से ऊपर जा रहा है, मार्केट ने इसको टैप किया और ऊपर गया इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, तो यहाँ पे अगर मैं एफपीजी को मार्क करूँ, ये रही, तो देखो इसके 50% से इसने रिजेक्शन लिया है। और कहीं पे अगर मैं एफपीजी देखूँ, यहाँ पे मार्केट एफपीजी से ऊपर गया है, यहाँ पे देखो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, एफपीजी के 50% जोन से रिजेक्शन लेके फिर नीचे जा रहा है। और यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे अगर आप हर जगह देखोगे तो मार्केट एफपीजी के इस ऊपर वाले जोन से ही जा रहा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एफपीजी इसके 50% से ऊपर गया, फिर ये एफपीजी यहाँ पे भी देखो इसके ऊपर वाले जोन से ही रिजेक्शन लेके ऊपर गया, फिर ये एफपीजी अब यहाँ पे मार्केट नीचे तो आया लेकिन 50% से नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी। अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं, एक बार मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं। मैं 1 आवर पे चलता हूं, 1 आवर पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट एफपीजी से ऊपर गया था, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया था, तो यहाँ पे देखो 50% के इस वाले जोन से ही ऊपर गया। और अगर मैं आपको कोई दिखाऊं, यहाँ पे ही मुझे कोई एग्जाम्पल दिखता है, तो एक सेकंड में यहाँ पे देखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है या नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है, तो ये रहा हमारा एफपीजी। और मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आया लेकिन क्लोजिंग 50% से नीचे नहीं दी। अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ, अगर आपको एक और टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो ये आ गए हम 4 आवर पे। और 4 आवर पे भी देखो ये रहा एक एफपीजी। मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया लेकिन इसके 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यहां से ही मार्केट ने क्या कर दिया, रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे भी एफपीजी वर्क किया। और कोई एग्जांपल हो तो यहाँ पे भी देखो ये रहा, और इसके 50% से रिजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे भी एफपीजी वर्क किया। आप और भी एग्जांपल खुद से ढूंढ के देख सकते हो, लेकिन आपको पता चल गया एक और कंडीशन कि कब एफपीजी वर्क करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मैंने आपको एफपीजी की कुछ कंडीशंस बता दी। अब हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले लेता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमको मैक्सिमम टाइम ये पता चल जाए कि अगर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बना है तो हो सकता है कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले ले। देखो लेगा नहीं लेगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो जब बनते हैं ना, तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले ले। अब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक देखो, एक बार मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करता हूं। तो देखो ये एक कैंडल है, मान लो इसका कोई भी कलर है,
ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। ये 3 कैंडल हैं, 3 कैंडल ड्रॉ कर दी। मैं इनकी वीक भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसकी वीक है, ये इसकी वीक है, और ये इस कैंडल की वीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एफपीजी। अगर ये एफपीजी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, अगर ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऐसे मतलब जिसमें जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है ना, उसी ने सबसे ज्यादा लो लगाया है। लो मतलब इन 3 कैंडल में लो। मान लो यहाँ पे एक और कैंडल होती, यहाँ पे एक और कैंडल होती, लेकिन यहाँ पे कोई एफपीजी नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक यही है। हम बात कर रहे हैं इन 3 कैंडल की। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, जिससे मिलके एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है। उस 3 कैंडल के अंदर अगर जिस भी कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है उसी ने सबसे ज्यादा लो लगाया है, तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। फिर से समझा देता हूं। 3 कैंडल से मिलकर एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है। मैं लो कौन से, स्विंग लो की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे समझ लो यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए इस कैंडल ने सबसे ज्यादा लो लगाया हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इन 3 कैंडल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिन 3 कैंडल ने मिलके एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, मैं सिर्फ उन 3 की बात कर रहा हूं। और उन 3 में जिस भी कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, वो कैंडल का लो सबसे ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसका लो इधर है, इस कैंडल का लो यहां पे है, इस कैंडल का लो यहां पे है, और इस कैंडल का लो यहां पे। तो आप ही मुझे बताओ, इन 3 कैंडल में से सबसे ज्यादा लो किसने लगाया है? ऑब्वियसली इस कैंडल ने। और यही कैंडल हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेलिंग में। जैसे कि ये पहली कैंडल है रेड कलर की, ये दूसरी कैंडल है, और ये तीसरी कैंडल है। अब इसमें कलर मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैं बियरिश के लिए रेड का यूज कर रहा हूं और बुलिश के लिए ग्रीन का। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल की वीक, और ये तीसरी कैंडल की वीक। यहाँ पे एफपीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कब होगा? जब ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का हाई सबसे ज्यादा हो। अब हम हाई क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई कहां पे है, ये रहा। सेकेंड कैंडल का हाई कहां पे है, ये रहा। थर्ड कैंडल का हाई कहां पे है, ये रहा। इसका मतलब कि तीनों में से सबसे ज्यादा हाई किसने लगाया है, इस कैंडल ने। और यही कैंडल हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैंडल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, तो वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? हमने ये तो देख लिया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमको जानना है कि वीक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। तो देखो, वीक ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक बुलिश का है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऑर्डर ब्लॉक बुलिश का है, तो ये जो लो है ना, वो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ना लगा के ये वाली कैंडल लगाए। ठीक है, ये जो लो है, सबसे ज्यादा लो इन 3 कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ना लगा के सेकंड वाली कैंडल लगाए। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं बियरिश भी बता देता हूं। वीक ऑर्डर ब्लॉक कब होता है? जब जो हाई हैं, जो ये हाई हैं, वो हाई ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का ना हो और सेकंड कैंडल का हो। अब कैसे हो सकता है, एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लो ये सेलिंग की फर्स्ट कैंडल है, ये सेलिंग की दूसरी कैंडल है, और ये सेलिंग की तीसरी कैंडल है। ये 3 कैंडल हो गई। ये पहली कैंडल की वीक, ये दूसरी कैंडल की वीक, ये तीसरी कैंडल की वीक। यहाँ पे क्या हुआ, एक एफपीजी। अगर ये एफपीजी है तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, और ये होता भी है ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये सेकंड कैंडल का हाई, और ये थर्ड कैंडल का हाई। अब मुझे बताओ, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे बना, लेकिन जो हाई है वो सबसे ज्यादा हाई इन तीनों में से किस कैंडल ने लगाया है? वो लगाया है सेकंड कैंडल ने।
इसका मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, तो ये चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने की जगह पहले क्या करे, इसकी लिक्विडिटी ले ले और फिर रिजेक्ट हो। ऐसी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। सेम बुलिश में भी हो जाएगा। ये जो कैंडल है, इसने सबसे ज्यादा क्या लगाया हुआ हो, लो लगाया हुआ हो। तो अब इस कंडीशन में ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये हमारा बनेगा वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो चलो मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो। और मैं आ गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं आपको 1 डे पे ही एग्जांपल देता हूं, क्योंकि 1 डे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मार्केट 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 डे के ही एग्जाम्पल देता हूं। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, देखो ध्यान से समझना। ऑर्डर ब्लॉक कितनी कैंडल से मिलके बनता है? 3 कैंडल से। ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल, ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल, ये रही हमारी सेकंड कैंडल, और ये रही हमारी थर्ड कैंडल। ये 3 कैंडल हैं। ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा? जब तीनों कैंडल के बीच में क्या हो? एफपीजी। तो क्या तीनों के बीच में एफपीजी हैं? हाँ बिल्कुल, ये हैं, एफपीजी हैं, और एफपीजी है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब देखो, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है। ये फर्स्ट कैंडल, इसका लो कहां पे है? यहां पे। ये सेकंड कैंडल, इसका लो कहां पे है? यहां पे। ये थर्ड कैंडल, इसका लो कहां पे है? यहां पे। अब मैंने आपको बताया है कि ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग कब होगा? जब फर्स्ट कैंडल का लो सबसे नीचे होगा। मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा लो फर्स्ट कैंडल ने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो लो किसने लगाया है? सेकंड कैंडल ने। इसका मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट क्या कर सकता है? इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा सकता है। ऑर्डर ब्लॉक तो वर्क कर रहा है, मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट इसको टैप भी कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि मार्केट क्या करे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं एक बार इसे मार्क करता हूं, ये ऑर्डर ब्लॉक यहां तक इसकी लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर जाए। अभी मैं अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मैंने जस्ट 5 मिनट पे भी, जब मैंने ट्रेड ली थी ना, तब भी इसको ऑब्जर्व किया था। एक बार मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये मैं आ गया 5 मिनट पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, पहले एफपीजी को टैप करके ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया? एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या बनाया? एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो सबसे ज्यादा नहीं है। इन तीनों में से फर्स्ट कैंडल का लो सबसे नीचे नहीं है। किसका लो सबसे नीचे है? सेकंड कैंडल का। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है? इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेता है और फिर ऊपर जाता है। अब आप ये भी कहोगे कि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी था, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी था और ये तो स्ट्रांग भी है, इसको क्यों ब्रेक कर दिया? तो इसको ब्रेक करने का कारण है 1 आवर। आपको अगर मैं बताऊं तो देखो, ये मैं आ गया 1 आवर पे, और 1 आवर पे यहाँ पे क्या है? एक ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन दे रहा है, इसलिए वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मार्केट ऊपर से जो आ रहा है ना, वो उससे भी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, तो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक उसको इतना रोक नहीं सका। अब अगर मैं 1 आवर पे भी आपको स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्डर ब्लॉक के एग्जाम्पल दूं, तो स्ट्रॉन्ग आपने बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक देखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको वीक के बताऊं तो देखो, अगर मुझे एक एग्जाम्पल कोई दिखता है तो मैं आपको बताता हूं। ये रहा वीक ऑर्डर ब्लॉक। ऑब्वियसली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन पहले इसकी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आया। क्यों लेके नीचे आया? क्योंकि ये देखो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कब होता? जब ये फर्स्ट कैंडल की जो हाई है ना, वो सबसे ज्यादा होता ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कैंडल का हाई नीचे है और सेकंड कैंडल का हाई ऊपर है। देखो फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पर है, सेकंड कैंडल का हाई यहाँ पर है, इसलिए मार्केट क्या करता है? इसकी लिक्विडिटी ले लेता है। अब क्या हर बार ऐसा होगा कि जब भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसकी लिक्विडिटी ले ली जाएगी? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कोई एग्जाम्पल अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बताता हूं। 15 मिनट पे देखो, ये रहा वीक ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ही चला गया।
तो हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो होने के चांसेस हैं। अब आप कहोगे कि मुझे तो ये भी पता करना है कि कब इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगा, कब लेगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मार्केट कब इसकी लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, कब नहीं लेगा। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता था कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कहाँ पे कम होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक हैं उसके अंदर से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से कब जा सकता है और कब एफपीजी से जा सकता है, वो हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि अगर ऑर्डर ब्लॉक से भी जा रहा है तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब किस ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज्यादा हैं और किस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए ही रेस्पेक्ट देगा, वो भी हमने देखा। तीसरा हमने क्या समझा कि एफपीजी से मार्केट जब जाता है ना तो कौन सी कंडीशन में और जा सकता है। मतलब यहाँ पे भी देखो, ये एफपीजी है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके 50% के आसपास के जोन से रिजेक्ट हो रहा है और फिर नीचे गिर गया। तो अगर मार्केट 50% जोन से रिजेक्शन दे रहा है, और ध्यान रखना है डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि 50% से रिजेक्शन एक कैंडल ने दी, आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो और अगली कैंडल ऊपर आ जाए, नहीं। आपको क्या करना है, वेट करना है पहले। अब एक और चीज, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी की रिफाइनिंग भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई एक जोन है, अब ये जोन बहुत बड़ा है, हम इस पूरे जोन को रिफाइन कर सकते हैं। कैसे रिफाइन कर सकते हैं कि ये जोन बहुत बड़ा है, हो सकता है कि इस जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे और कोई इंपॉर्टेंट जोन हो। जैसे ये पूरा एक जोन है, मान लो यहाँ पे इससे छोटे टाइम फ्रेम का एक जोन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इससे छोटे टाइम फ्रेम का एक जोन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे जोन को लेने की जगह इन जोन से अपनी ट्रेड को ले सकते हैं, ताकि एक तो हमें एंट्री बहुत जल्दी मिले, दूसरा हमारे एसएल और भी छोटे हो जाए, हमारे जोन और भी छोटे हो जाए। अब ये कैसे कर सकते हैं, चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये आ गया मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और मैंने आपको बताया है कि अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं तो 1 आवर का स्ट्रक्चर वगैरह हम देख के एंट्री लेते हैं। अब जब मार्केट इतना बुलिश होता है, यहाँ पे तो हमें बहुत बार एंट्री मिल रही थी, लेकिन जब मार्केट इतना बुलिश है ना, तो मोस्टली क्या होता है, मार्केट इतना ज़्यादा रीटेस्ट करके हमको एंट्री नहीं देता, और हम सब कुछ सही करते हैं लेकिन फिर भी हमारी एंट्री नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिफाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो देखो, ये है एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, मान लो ये है 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। अब रिफाइनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 1 डे का इतना बड़ा जोन है, तो हम 4 आवर 1 आवर पे जाके इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट जोन है ना उनको निकाल सकते हैं। एक तो मैं प्रीमियम लेना भूल गया, नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रीमियम भी ले लूंगा, फिलहाल हम ऐसे ही समझते हैं। तो देखो, अगर डेली का जोन है तो आपको क्या करना है, 4 आवर या 1 आवर, इससे नीचे नहीं जाना है। 4 आवर या 1 आवर पे आपको जोन्स फाइंड करने हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वाले जोन्स। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक हैं, 4 आवर में इसके अंदर क्या है एक बार हम वो देखते हैं। ये आ गया मैं 4 आवर पे। अब 4 आवर में आप देखो, आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है, पहला मिटिगेशन ब्लॉक, पहला क्या हो गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक, मैं इसका एक बार कलर चेंज करता हूं, और दूसरा हो गया ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा हो गया ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने जोन आ गए, 4 आवर के 2 जोन निकल के आ गए। अब आप कहोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जहां हम 1 डे का जोन देख रहे थे, अब हमारे पास 4 आवर के 2 जोन्स हैं। एक तो ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया, एक ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, एक बार आप यूट्यूब वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो जो हम लाइव करेंगे ना वहां पे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे उनको समझा के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जहां मैं 1 डे के जोन पे 1 आवर का पूरा स्ट्रक्चर देख के एंट्री ले रहा था, अब वहां पे मेरे पास क्या आ गए हैं, 4 आवर के 2 जोन्स। तो अगर मुझे अब या तो इस जोन से या इस जोन से 15 मिनट में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा तो मैं वहां से एंट्री लूंगा। तो पहला क्या होगा, मेरी एंट्री बहुत जल्दी बनेगी, दूसरा मेरा एसएल बहुत छोटा होगा, लेकिन मेरा जो टारगेट होगा ना वो वही होगा जो मैं 1 आवर के हिसाब से ले रहा था।
अब अभी मैं आपको एंट्री नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको 15 मिनट के अंदर एंट्री मिल जाती। मैं और एग्जांपल देता हूँ। वन डे में मैं जाता हूँ फिर से। यहाँ पे देखो, मार्केट इस एफपीजी से गया, ठीक है। हमको पता है मार्केट इतना बुलिश है, मार्केट के पहले पीओआई से जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये है पहला पीओआई, पहला एफपीजी, जो कि है वन डे का। मैं एक बार 4 आवर पे देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये आ गया मैं 4 आवर पे, तो 4 आवर पे देखो हमारा एफपीजी इतना छोटा हो गया। अब मैं 4 आवर पे एफपीजी क्यों लूंगा? तो देखो, ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ये दूसरा स्विंग बनाया और इसकी लिक्विडिटी लेके इस एफपीजी पे आ रहा है। मतलब 4 आवर का ये एफपीजी हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एफपीजी है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एक बार मैं यहाँ पे 1 आवर में भी जाके देख लेता हूँ क्या है। तो 1 आवर पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बनाया, फिर इसकी लिक्विडिटी ली। अब हमें पता है कि जब स्विंग की लिक्विडिटी ले रहा है तो पहला पीओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं और देखता हूं, ये रहा इस लिक्विडिटी लेके मार्केट का पहला एफपीजी, ये रहा इसका एफपीजी। अब देखो, हमारे पास एक इतना बड़ा जोन था, अब हमारे पास आ गया है इतना सा जोन। अब मार्केट इसके नीचे गया मुझे पता है, लेकिन हम डायरेक्ट तो एंट्री नहीं लेंगे, 1 आवर का जोन है। तो यहाँ पे अब हम एंट्री कैसे लेंगे? 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे। तो जहां पे हम 1 आवर का स्ट्रक्चर देख रहे थे, हमने उसको रिफाइन करके क्या कर दिया, अब हम 5 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे एंट्री ले सकते थे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखो, अगर डेली का पीओआई है तो आपको 1 आवर के नीचे उसको रिफाइन नहीं करना है, और अगर वीकली का पीओआई है तो 4 आवर से नीचे उसको रिफाइन नहीं करना है। एक बार मैं आ गया यहाँ पे, ये एक और क्या है हमारा एफपीजी, पहला पीओआई। मैं 4 आवर पे चलता हूँ, इसको कैसे रिफाइन कर सकते थे। ये आ गए हम 4 आवर पे। तो देखो, ये एक स्विंग बनाया, और स्विंग बना के हमारे लिए कौन सा एफपीजी इंपॉर्टेंट होता है? पहला एफपीजी। और जब स्विंग बना दिया, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, तो अब हमारे लिए कौन सा एफपीजी इंपॉर्टेंट होगा? पहला एफपीजी। तो चलो एक बार देखते हैं। ये रहा पहला एफपीजी, और मार्केट यहीं से ऊपर गया। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड हो सकता था, बहुत अच्छा हमको रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता अगर हम 15 मिनट पे इसको देखते हैं। एक बार हम 1 आवर पे भी देख लेते हैं। चलो, तो 1 आवर पे क्या है, ये हमको मिलता 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता और यहाँ से हमारी ट्रेड बन, यहाँ से जो भी हम ट्रेड लेते हैं हमारी बहुत अच्छी ट्रेड जाती। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो ऑर्डर ब्लॉक हैं, एफपीजी हैं, उसको आप रिफाइन करके छोटा कर सकते हो और एक जल्दी एंट्री ले सकते हो, ताकि आपकी एंट्री मिस ना हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रिफाइन करके जल्दी एंट्री लेने वाली चीज़ है ना, ये आपको तभी करनी है जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। जब आपने 1 डे के पीओआई में 1 आवर पे बहुत सारे ट्रेड ले लिए हो, या फिर आपने 4 आवर के पीओआई के अंदर 15 मिनट में बहुत सारे ट्रेड ले लिए हो, या फिर आपने 1 आवर के पीओआई के अंदर 5 मिनट में बहुत सारे ट्रेड ले लिए हो। देखो, मेरा काम है आपको कहना, आपको सही एडवाइस देना। अब फॉलो कितना करना है कितना नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ही जानते हो कि आप ट्रेडिंग को लेके कितना सीरियस हो, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको पहले पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप उस प्रोसेस में जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तब आप उसको फिल्टर करके उसमें और छोटे जोन्स फाइंड कर सकते हो। आप डायरेक्टली सीधा मार्केट में आके ऐसे जोन्स को छोटे करते जाओगे, उनको फिल्टर करते जाओगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो, तो सबसे पहले आपको वैसे ही एंट्री लेनी है। ये एक टॉपिक आया तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ही इस टॉपिक को कवर कर दिया, ताकि आपका एक लेक्चर वेस्ट ना हो। देखो, तो आज हमने जो भी पढ़ा, आप मार्केट में जाके उसको ऑब्जर्व करना, उसको प्रैक्टिस करना। और जल्दी हम एक लाइव करेंगे जिसमें मैं आपके बारे में जानूंगा कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्यों आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, कि आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे हो, या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये सब हम अगली लाइव में जानेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।